ओम शांति। कोई आपको दुख दे, फरिश्ता कौन का आज हम चौथा विषय कर रहे हैं। कोई आपको दुख दे और आप उससे भी सुख ले ले, कैसी अजीब बात है। कोई आपको दुख दे, आप उसे भी ये स्वीकार करें कि उससे भी मेरे को सुख मिला, उसका दुख भी मुझे सुख दे रहा है, उसका दुख देना भी मेरे लिए सुख लेना। यही फरिश्ता जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। कोई क्रोध दे, अपमान दे, बुराई करे, दुख दे, परंतु आपने उसको क्या देना है? उसको प्रेम दो, शुभकामना दो, समझे और स्नेह दे, शांति दे। उसके लिए हमें करना क्या होता है? फरिश्ता वही है जो परिस्थिति से ऊपर उड़ना जानता। हमने परिस्थिति को नहीं बदलना, हमने चेतना को बदलना, स्वयं आत्मा को परिवर्तन करना। दुनिया प्रतिक्रिया देती है, फरिश्ता उत्तर देता। ये फरिश्ते की पहचान। एपिसोड 4। कोई आपको दुख दे और आप उससे भी सुख ले ले, यही फरिश्ता जीवन की सबसे बड़ी पहचान। यदि कोई आपकी बुराई करे, क्या आप मुस्कुरा सकते हो? क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? यदि कोई आपका अपमान करे, क्या आप उसे आशीर्वाद दे सकते हैं? यदि कोई आपको दुख दे, क्या आप उससे भी सुख ले सकते हैं? यदि आपका उत्तर नहीं है, तो आज का ये ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्यों? क्योंकि बाप दादा कहते हैं, कोई आपको कुछ भी दे, परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं के परमानेंट पिता आके समझाते, बच्चे कोई आपको कुछ भी दे, आपने उसी में सुख लेना है, आपने सुख लेना है। वो कैसे भाई जी?
आज संसार में सबसे अधिक दुखी कौन है? कौन है दुखी? उसका नाम बता सकते हैं? सभी आत्माएं दुखी हैं। सभी दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। ब्राह्मण आत्माएं भी भाई जी क्यों दुखी हो जाती है सुन के इतना ज्ञान बाबा का? बिल्कुल। जिसके पास धन नहीं है वही दुखी है क्या? नहीं, नहीं। धन वाले भी दुखी है भाई जी, बहुत दुखी है दुखी धन तो वाले। है, परंतु केवल धन का अभाव तो दुख का कारण ही है ना। जिसके पास स्वस्थ नहीं है, बीमार है, नहीं, सबसे अधिक दुखी वह है जिसने अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी। दूसरों ने कहा ये बहन जी तो बहुत अच्छी है, बस मजा आ गया। दूसरे ने कहा ये तो बहुत खराब, तो चेहरा लटक गया। तो चाबी दूसरों के हाथ में है ना। वो चाहें तो हमें दुखी कर दें, वो चाहें तो हमें खुशी दे। एक रस स्थिति नहीं हो पा रही है भाई, हाँ जी। एक रस स्थिति तो नहीं हो पा रही है। जिसने अपने सुख की चाबी दूसरे के हाथ में दे दी है वो सबसे बड़ा दुखी। अब ये चाबी वापस ले लो, वो विधि आज बाबा सिखा रहे हैं। तो उससे हम क्या बन जाएंगे? सदा सुखी, सबसे ज्यादा सुखी। सिर्फ चाबी अपने हाथ में। वो कहता है उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मेरे को गुस्सा नहीं आता, उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मेरे को गुस्सा दिला दिया। उसने मेरा अपमान कर दिया, सबके बीच में मेरा अपमान किया। उसने मेरा मूड खराब कर दिया। जरा सोचिए, यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपके मन को नियंत्रित कर सकता है तो मालिक कौन हुआ? वो आप व्यक्ति हो। या वह? यही कारण है कि बाप दादा कहते हैं विश्व परिवर्तक बनो। विश्व परिवर्तक वे नहीं जो केवल भाषण दे,
विश्व परिवर्तक वह है जो अपने मन का मालिक विश्व परिवर्तक वे है जो अपने मन का मालिक बन जाए। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए दो व्यक्तियों को एक ही गाली दी गई। पहला व्यक्ति रात भर सो नहीं पाया, दूसरा व्यक्ति मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। गाली एक ही थी, फिर अंतर कहां था? शब्दों में नहीं अंतर था, सोच में था। दोनों आत्माओं की सोच में अंतर था। दुख घटना से नहीं, जो हुआ उससे दुख नहीं। घटना की हमारी व्याख्या से पैदा होता है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते? चिंता में एक्सप्लेन करते हैं, टेंशन में एक्सप्लेन करते हैं। आज आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि बाहरी घटना हमारी भावना के बीच हमारी सोच काम करती। जब सोच बदलती है तो अनुभव भी बदलता है। जब सोच बदलती है तो अनुभव भी बदल जाता है। राजयोग उसी सोच को बदलने की कला सिखाता है। बाप दादा का अद्भुत संदेश। बाप दादा कहते हैं, यदि कोई आपको प्रेम ना भी दे तो भी आप उससे प्रेम ले लो। बाबा पागल है या हम पागल है? क्या करें? वो आपको प्रेम दे नहीं रहा और बाबा कहते हैं उससे प्रेम ले लो। कोई ले सकता हो तो बताओ कैसे लेंगे? आप उससे प्रेम ले लो। यदि कोई क्रोध करे तो भी आप उससे शुभ कामना ले लो।
वो सोचेंगे ना भाई जी, अगर कोई क्रोध कर रहा है तो ये सोचेंगे ना कि ये बीमार आत्मा है। अब बीमार आत्मा को तो सहारा दिया जाता है ना, हम्म, तो उसे और दुआएं देंगे। जो बीमार होगा वो क्या कर सकता है? जो क्रोध है या कुछ गाली दे रहा है तो इसका मतलब वो बीमार है, तो उसको दुआएं देके उसे अच्छे से प्रेम करेंगे और भी ज्यादा। और ये समझेंगे कि हमारा दिया हुआ हमें मिल रहा है तो हमें खुशी क्यों नहीं होगी। अगर हमने किसी को 10,000 रुपए दिए थे मान लो कभी, और वो हमें लौट के मिल रहे हैं वापस, तो कितना अच्छा लगेगा। 10,000 तो अच्छे लगेंगे, ये तो गालियां दे रहे हैं। हाँ, तो गालियां भी तो हमारी दी हुई है ना, वो तो हमें मिल वापस हमारा हो रहा है तो हमें खुशी होगी कि हमारा जो उधार था वो उतर रहा है, चुकता हो रहा है हमारा हिसाब किताब। 10,000 तो वापस मिल रहा है। हाँ जी। आप फंसाने वाले काम कर रहे हो, गालियों को भी 10,000 समझो उस टाइम। बताओ। 10,000 या 1,00,000 10,00,000 जो भी। मतलब आप क्या कैसे उल्टे सुल्टे पाठ पढ़ बैठे हो। बाबा ने पढ़ा दिया ना। आप उससे शुभकामना ले लो, कहते हैं बाबा। यदि कोई नकारात्मकता दे, नेगेटिविटी आपको दे, गलत व्यवहार आपके साथ करे, तो भी आप उसे सकारात्मकता में बदल दो। आप उसको सकारात्मकता दो, पॉजिटिविटी दो। वो जो भी बात नेगेटिव करे, परंतु आप उसको पॉजिटिव समझ। यही फरिश्ता है, यही विश्व परिवर्तक है। विज्ञान का उदाहरण, क्या आपने कभी देखा है गंदा पानी वृक्ष की जड़ों में जाता है, लेकिन बाहर क्या आता है? मीठा फल। सुगंधित फूल, हरे पत्ते। वृक्ष कहता है मैं फल क्यों दूं? कहता है ऐसे वृक्ष, क्या आपने मेरे को गंदा पानी दिया है? वे परिवर्तन करता है। इसी प्रकार फरिश्ता दुख को भी सुख में बदल देता है। भाई जी, वृक्ष को कान होते हैं? वृक्ष को क्या होते हैं। क्या होते हैं? वृक्ष का मुंह और कान होता है क्या? अच्छा, कान। वृक्ष का जो लेन देन है वो आपके कर्मों के द्वारा ही होता है। आप उसको कैसा पानी दे रहे हो, आप उसको गंदा पानी देते हैं। आपको मालूम होगा कि सीवरेज का पानी बिकता है। खेतों में देने के लिए। कौन खरीदता है भाई जी? हाँ जी, कौन खरीदता है? तो वो गंदा पानी वेस्टेज जो था वो बिकता है और वो खेतों में फसल को बढ़ाता है। परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं? फिर भाई जी, गंदे पानी से पेड़ पे कोई फर्क पड़ता है? उसके जो फल लगते हैं फिर हाँ, देखिए, पानी में जाता है भाई। जो हमने वेस्ट डाला है वो सारा का सारा
केमिकल तो होते हैं, केमिकल हमें नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु जो हमारा वेस्ट जाता है सारा, वो सारा का सारा खाद का काम करता है। नहीं परंतु भाई जी, पर उसके जो साथ गंदा पानी जब पेड़ में पौधे में जाएगा तो जो उसमें फल लगते हैं, क्या उसमें कोई फर्क पड़ता है? हाँ, ये केमिकल जो होते हैं ना वो फर्क डालते हैं, नहीं तो फर्क नहीं पड़े। उसी वो नहीं पानी खाना में चाहिए। केमिकल्स भी होते हैं, तो जो केमिकल वाला है वो असर हमारे ऊपर पड़ेगा, हानिकारक जो केमिकल्स होते हैं। परंतु बेस्ट यदि हो तो केमिकल रहित हो तो वो अच्छा है, वो खाद का काम करता है। जो गोबर है, इस गोबर से कितनी खाद बनाई जाती है। केचुए गोबर खाते हैं और खाद बना देते हैं, वेस्ट को बेस्ट बना देते हैं, जिससे बहुत अच्छी खेती होती है। अब उससे केचुए खाएंगे नहीं, उससे खाद डायरेक्ट नहीं बनेगी, परंतु इनडायरेक्ट वो खाद का काम करते हैं। उसमें पॉइजन है, वो उनको खेतों वालों को कोई मतलब नहीं, उनकी फसल अच्छी हो गई बस। उसके बाद खाने वाले मरे, हमारा क्या मतलब, वो बीमार हो, हमारा क्या मतलब। ये शांतिपुर में हाँ जी, एसटीपी का वाटर है ना, एसटीपी फ्लड ट्रीटमेंट प्लांट, बाहर निकलता है गंदा पानी, तो खेतों में डालते हैं। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है भाई जी। वो बोल रहे कि शांतिवन में जो एसटीपी सीवरेज जो है, उसका जो गंदा पानी निकलता है वो खेतों में जाता है। बस शांतिवन हमारे में वहां जो है ना, शांतिवन हो, ज्ञान सरोवर हो, वहां ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और उस पानी को बेस्ट यूज किया जाता है, ज्यादा खाद में, क्यारियों में पौधों को देने के लिए यूज किया जाता है, परंतु उसे ट्रीटमेंट किया जाता है। हाँ, पर उस पानी को तो क्लीन करके डालते होंगे ना। क्लीन तो पूरा क्लीन तो नहीं करते, ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको कैसे बाहर निकाले, क्या कुछ डाले ताकि वो जाए। उसके वो जो ना क्यारियों में लगे होते हैं, वहां लिखा होता है कि ये पानी पीने के लिए नहीं है। बाकी दुनिया में भी बहुत जगह उसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उसको ट्रीट किया जाता है ताकि खेती को नुकसान ना पहुंचाए। कि संसार बदलने की बाद तुम सुखी हो जाना। बाबा क्या कहते हैं, परमात्मा ये नहीं कहते कि संसार बदलने के बाद तुम सुखी हो जाना, वे कहते हैं पहले तुम बदलो, तुम बदलोगे तो जग बदलेगा, तुम बदलोगे तो जग बदलेगा, तब संसार बदलता दिखाई देगा। ये दृष्टि परिवर्तन है, दृष्टि परिवर्तन से यही सृष्टि परिवर्तन होता है। एक प्रयोग, आज से एक सप्ताह तक जब भी कोई आपकी आलोचना करे, कमियां निकाले,
तुरंत अपने मन से पूछिए, जब वो आपके साथ ऐसा करे तुरंत अपने मन से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जो कुछ इसने मेरे साथ किया है उससे मुझे क्या शिक्षा मिल सकती है? उसने तो जो कहना था सो कह दिया, उसने जो करना था वो कर दिया। जब कोई गुस्सा करे पूछिए, आपको सम्मान ना दे, आपको कोई आपको सम्मान ना दे, पूछिए, क्या मेरा सम्मान परम आत्मा के साथ मेरे संबंध पर आधारित है या दूसरों की राय पर? या दूसरों की राय पर? क्या मेरा सम्मान परमात्मा के साथ मेरे संबंध पर आधारित है या दूसरों की राय पर? यदि आपने ये अभ्यास कर लिया तो आप पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति आपकी खुशी नहीं छीन सकता। आपकी खुशी नहीं छीन सकता। फरिश्ता कैसा होता है? फरिश्ता शिकायत नहीं करता। फरिश्ता प्रतिक्रिया नहीं करता। प्रतिक्रिया क्या होती है? क्रिया की प्रतिक्रिया। हाँ जी, क्रिया की प्रतिक्रिया। मतलब जो मिला टिट फॉर टैट, जो उसने दिया वह वो मैंने उसे देना है, नहीं। उसने जो दिया वो ठीक दिया। अब जितना मेरे पास एक्स्ट्रा है, सामर्थ्य है, फरिश्ता परिस्थितियों का दास नहीं होता। परिस्थितियां बदल गई तो वो भी बदल गया, नहीं। परिस्थितियां कैसी भी हों, वो बहुत समझ से फरिश्ता अपने मन का राजा होता है।
मन बुद्धि संस्कार बाबा की श्रीमत पर चलाते हैं। वे दूसरों के व्यवहार से नहीं, परमात्मा के प्यार से जीता है, जीवित रहता है। इसलिए उसका सुख कभी समाप्त नहीं होता। कोई कुछ भी करे, मैं शुभ भावना रखूंगा। कोई मुझे दुख देना चाहे, मैं उससे भी सुख लेना सीखूंगा। वो देना मुझे दुख चाहता है, परंतु मैं उससे सीखूंगा सुख लेना। क्यों? क्योंकि यही फरिश्ता जीवन है और यही राजयोग की सबसे बड़ी विजय है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आराटाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर व्हाट्सएप करें। ओम ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।